हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। क्लास 12th का टॉपिक चल रहा है क्लोरोफार्म। इसमें क्लोरोफार्म पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन समाप्त हो चुका है। प्रिपरेशन में लैब मेथड और अदर मेथड से क्लोरोफार्म का निर्माण हो चुका है। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफार्म की ओर। अब क्लोरोफार्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहला गुण है इसका, सबसे पहला प्रॉपर्टीज है इसकी ऑक्सीडेशन या क्लोरोफार्म का ऑक्सीडेशन। तो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण हो जाता है। स्वतः ही ये ऑक्सीकृत हो जाता है सूर्य के प्रकाश में वायु के द्वारा। HNO सूर्य का प्रकाश और एक विषैली गैस बना देता है फॉस्जीन COCl2। फॉस्जीन गैस बनती भैया, फॉस्जीन गैस बनती है और HCl प्राप्त होता है। फॉस्जीन गैस बनती है और HCl प्राप्त होता है, COCl2। फॉस्जीन गैस है भैया, फॉस्जीन विषैली गैस है फॉस्जीन। स्वतः ही सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफार्म ऑक्सीकृत होकर के विषैली गैस देती भैया, विषैली गैस देती। यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, अर्थात यहाँ पर हम ऑक्सीजन के 2 मोल ले आएंगे। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन के भी 2 मोल हो जाते हैं, 2 मोल कार्बन के भी बैलेंस कर दिए 6 भैया। 6 कितने हो गए? क्लोरीन 6 हो गए, अर्थात 2 क्लोरीन अभी भी कम है, अर्थात 2 HCl। इस प्रकार से रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। ध्यान देना, क्या कहा गया है कि सूर्य के प्रकाश में वायु द्वारा क्लोरोफार्म ऑक्सीकृत होकर के फॉस्जीन गैस देती है, जो कि विषैली गैस है, जो कि एक विषैली गैस है भैया, विषैली गैस है। इसलिए ध्यान दीजिए भैया, इसलिए क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है और पूरी बोतल ऊपर तक भर दी जाती है। इसके अतिरिक्त रंगीन बोतलों में रखने के साथ साथ इसमें 1% एथिल अल्कोहल C2H5OH को मिला देते हैं भैया। C2H5OH को एथिल अल्कोहल को मिला देते हैं। एथिल अल्कोहल यहाँ पर नेगेटिव कैटालिस्ट का कार्य करता है भैया, नेगेटिव कैटालिस्ट का कार्य करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात इस अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, घटा देता है। कैसे घटाता है? देखो भाई, फॉस्जीन गैस जो बन रही है उस फॉस्जीन गैस को डाईएथिल कार्बोनेट में बदल देता है। कैसे? देखो, ये फॉस्जीन गैस है भैया, फॉस्जीन गैस है CO और साथ में इस कार्बन पर 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, COCl2 प्लस एथिल अल्कोहल को हम भैया ऐसे लिख सकते हैं, C2H5OH को OHC2H5 लिख सकते हैं। कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। C2H5OH को इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये देखिए भैया, इसका OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर Cl बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये क्या निकल जाएगा भैया? HCl कितने मोल? 2 HCl प्लस देखिए क्या बच रहा भैया, ये एथिल बचा और ये COO अर्थात 2 O और 1 O, इधर 3 CO3 अर्थात C2H5 का होल ट्वाइस CO3 क्या बना भैया? डाई एथिल। कितने एथिल यहाँ पर भैया हैं? 2 हैं, अर्थात डाई एथिल और ये क्या भैया? कार्बोनेट। इसलिए एथिल अल्कोहल मिला करके यदि रखते हैं तो उसमें बनने वाली फॉस्जीन गैस डाईएथिल कार्बोनेट में बदल जाती है, विलय होता है, इसका विषैलापन समाप्त हो जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि क्लोरोफार्म को एथिल अल्कोहल के साथ रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्लोरोफार्म को एथिल अल्कोहल के साथ रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्वेश्चन भैया स्पष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि क्लोरोफार्म सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीकृत होकर के फॉस्जीन नामक विषैली गैस
बना देती है, इसलिए इसे रखा जाता है। यह इसका दूसरा गुण है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टीज भैया क्या है? रिडक्शन। क्या है भैया? रिडक्शन अपचयन। क्लोरोफार्म का अपचयन होता है भैया, ध्यान दीजिए, CHCl3 का अपचयन। लेकिन अपचयन भैया यदि अपचायक भिन्न है तो उत्पाद भी भिन्न होगा, अर्थात इसका जो अपचयन है वो डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट पर निर्भर करता है। यदि अपचायक अलग हैं तो प्रोडक्ट भी अलग बनेगा। भिन्न भिन्न रिड्यूसिंग एजेंट लेने पर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। जैसे भैया देखिए, यदि जिंक तथा एल्कोहलिक HCl AlC एल्कोहलिक जिंक को भैया यदि एल्कोहलिक HCl के साथ लेते हैं तो इसके अपचयन से क्या बनेगा भैया? CH2। क्या बनेगा भैया? CH2Cl2 प्लस HCl बनता है। क्या बनता है भैया? डाईक्लोरोमेथेन बनता है। डाईक्लोरोमेथेन बनेगा। कब? जब अपचयन कब करेंगे भैया? जिंक और एल्कोहलिक HCl की उपस्थिति में करेंगे। यहाँ पर भैया 3H2 3 अर्थात 2 H कम है, 2 H हो गया भैया, नवजात H। इसी प्रकार से भैया ध्यान दीजिए, यदि हम अपचायक बदल देते हैं तो देखें CHCl3 प्लस अपचायक के रूप में यदि हम ले लेते हैं यहाँ पर डाइल्यूट HCl, जिंक के साथ डाइल्यूट HCl टर्न HCl ले लेते हैं तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा भैया, CH3Cl बनेगा। यहाँ पर 3 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन था, 2 क्लोरीन यहाँ पर हो जाएंगे और H भी 3 2 5 है, अर्थात 4 H और कम है, 4 नवजात H और जोड़ देते हैं। यहाँ पर रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। इसी प्रकार से एक और अपचायक हम बदल देते हैं भैया, ध्यान दीजिए, यदि अपचायक के रूप में क्या ले लेते हैं? जिंक के साथ में जलवाष्प का प्रयोग कर लेते हैं भैया, वेपर का प्रयोग कर लेते हैं, जलवाष्प का प्रयोग कर लेते हैं तो यहीं पर मेथेन बन जाती है। क्या बन जाएगी? CHCl3 प्लस H मीन्स नवजात H से क्या बन जाएगी भैया? मेथेन बन जाएगी, प्लस HCl निकल जाएगा भैया। तो यहाँ 3 क्लोरीन है तो ये तो पक्का कि भैया 3 क्लोरीन तो यहाँ भी निकलने चाहिए। 4 और 3 7 H हैं, 1 H है, इसका मतलब 6 H यहाँ पर जोड़ देते हैं, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो देख रहे हैं अपचयन में क्लोरोफार्म का अपचयन होता है यदि जिंक और HCl की उपस्थिति में एल्कोहल मिला करके तो डाईक्लोरोमेथेन बनता है। यदि डाइल्यूट HCl और जिंक के साथ होता है तो मेथिल क्लोराइड बनता है, और यदि जलवाष्प और जिंक के साथ होता है तो मेथेन बनती है। तो ये तो 2 रिएक्शन देखिए और हो गई, क्लोरोफार्म से मेथिल क्लोराइड, क्लोरोफार्म से मेथेन, और मेथेन बना करके हम बहुत सारे कार्बनिक अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं। समझ लीजिए, यहीं से जब रिएक्शन बताएंगे तो रिएक्शन में देखेंगे कि केवल मेथेन से ही सभी केवल एक चेन का मतलब है कि केवल 2 मिनट में सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेंगे, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना सीख लेंगे। चलिए भैया अगला टॉपिक देखते हैं, इससे अगला गुण देखते हैं, अगली रिएक्शन इसकी देखते हैं भैया। अगली रिएक्शन है क्लोरीनीकरण। नंबर 3 में आ जाते हैं भैया क्लोरीनीकरण समझ गए। क्लोरीन से क्रिया ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि क्लोरोफार्म में सूर्य के प्रकाश में यदि क्लोरोफार्म में क्लोरीन प्रवाहित कर देते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है भैया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाएगा भैया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। बैलेंस रिएक्शन है क्लोरीनीकरण। और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन अगला देखते हैं, अगली प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं भैया। हाइड्रोलिसिस जल अपघटन इम्पॉर्टेंट अपक्रिया रहेगी। जल अपघटन की अपक्रिया इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है इसकी भैया। जल अपघटन देखिए क्या है भैया। जल अपघटन के लिए एक्वस या एल्कोहलिक, ध्यान देना भैया, एक्वस या एल्कोहलिक, AlC और AQ समझ रहे होंगे। एक्वस जलीय, एल्कोहलिक AlC मीन्स एल्कोहल के साथ एल्कोहलिक
KOH या NaOH, KOH या NaOH के साथ जब क्रिया कराई जाती है भैया तो इसका जल अपघटन होता है और फार्मेट लवण बनता है, फार्मेट साल्ट बनता है, फार्मेट लवण बनेगा, फार्मेट साल्ट बनेगा, फार्मेट साल्ट बनेगा। देखें भैया कैसे इस रिएक्शन को ध्यान से याद नहीं करना है। क्लोरोफॉर्म को हम लिखते हैं ऐसे, देखिए कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है NaOH या KOH के हम 3 मोल यहाँ पर ले लेंगे। कितने मोल लेंगे? 3 मोल। कितने मोल यहाँ पर पहले लिए गए? 3 मोल लिए गए। और इसका भैया इसका Cl देख रहे हैं क्या बनाएगा, क्या बनेगा, KCl बनेगा। अर्थात यहाँ पर 3 मोल KCl के निकल जाएंगे, 3 मोल KCl के निकल जाएंगे। एक ही कार्बन पर 3 OH आ जाएंगे। यहाँ भैया पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, एक ही कार्बन पर 2 या अधिक OH होने पर कंपाउंड कैसा होगा? अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा। अर्थात ये अस्थायी है। ये कैसा है भैया? अस्थायी है। और जब ये अस्थायी है तो अगला देखिए, अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2O निकल जाएगा भैया। H2O यहाँ से निकाल देते हैं, H2O निकलेगा माइनस H2O तो क्या बना? HC बचा भैया। एक देखिए ध्यान दे, HC बचा, ये O बचा, ये O बचा और ये H बचा। अर्थात HCOOH फार्मिक अम्ल क्या बन गया है? फार्मिक अम्ल बन गया, फार्मिक अम्ल बना। लेकिन भैया इसमें हमने KOH मिला रखा है, ये अम्ल है। तो इसका मतलब है जैसे ही KOH के साथ इसकी रिएक्शन हो जाएगी, KOH के साथ, अर्थात ये अम्ल है, ये क्षार है। जानते हैं अम्ल क्षार की जब क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। तो यहाँ पर लवण बन जाएगा कौन? इसी का पोटेशियम फार्मेट बन जाएगा HCOOK और प्लस H2O बन जाएगा, प्लस H2O, ये पोटेशियम फार्मेट है। तो भैया इस प्रकार से ये रिएक्शन हो रही है। अब देखें अगर इस रिएक्शन को एक ही पद में लिखना चाहें तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म कितने हैं? 1 मोल। क्लोरोफॉर्म का कितना मोल है भैया? 1 मोल है। CHCl3 1 मोल है। और KOH देखो 3 मोल यहाँ लगे हैं, 1 मोल यहाँ लगा है, कुल कितने लग गए? 4 मोल लग गए। KOH 4 मोल लग गए, 4 मोल लग गए। ये तो भैया निकलने वाले हैं, अर्थात इसका मतलब ये सब प्रोडक्ट बन रहे हैं। और मेन प्रोडक्ट हमारा भैया क्या बन रहा है? ये भी एक क्रिया में सम्मिलित हो रहा है। अर्थात मेन क्या हुए? HCOOK पोटेशियम फार्मेट प्लस कितने KCl बने? 3 KCl बने। कितने वाटर के मोल बने? यहाँ भी वाटर है एक, यहाँ भी वाटर है, अर्थात 2H2O। तो सीधे जल अपघटन की एक रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, 1 मोल क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद 4 मोल कास्टिक सोडा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स 1 मोल पोटेशियम फार्मेट एंड 3 मोल पोटेशियम क्लोराइड एंड 2 मोल H2O। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म ऐसे याद करना है, क्योंकि इसको याद करना नहीं, सीधे ऐसे लिखिएगा। इस प्रकार से सीधे से लिखेंगे। या अगली रिएक्शन देखते हैं, अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ इसके बढ़ते हैं। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के द्वारा अवश्य बताते रहिए भैया। अगली इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, अगली है नाइट्रीकरण भैया। नाइट्रीकरण मीन्स समझ गए होंगे। नाइट्रेशन का मतलब है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। भैया किसके साथ अभिक्रिया? जब हम क्लोरोफॉर्म की, भैया पहले जनरल देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? सांद्र कॉन्सनट्रेट HNO3 के साथ कराते हैं। HNO3 के साथ इसे कराते हैं, गर्म किया जाता है तो क्लोरोपिक्रिन बनता है, क्लोरोपिक्रिन बनता है भैया, क्लोरोपिक्रिन बनता है। कैसे बनता है भैया? क्लोरोपिक्रिन का निर्माण देखते हैं कि किस प्रकार से क्लोरोपिक्रिन बनता है भैया। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से। ध्यान दीजिए, हम क्लोरोफॉर्म को ऐसे भी भैया लिख सकते हैं, Cl3 को पहले ले आते हैं और CH इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, कोई परेशानी नहीं। प्लस HNO3 में हम HONO2 लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो उसमें देखा है कि किस प्रकार से H हम O के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, HNO2 लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं ना। तो नाइट्रिक अम्ल का OH
और क्लोरोफार्म का H हीट करने पर निकल जाएगा क्या, H2O। H2O। अब देखिए क्या बचा भैया, क्या बचा, Cl3 बचा इधर प्लस Cl3CnO2। इस प्रकार से भैया इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, CnO2 को ब्रैकेट में और Cl3, जहाँ H है वहाँ पर हमने NO2 ला करके लिख दिया है ना। इसे क्या कहा जाता है, क्लोरोपिकरिन कहा जाता है। क्लोरोपिकरिन भैया कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। किसके रूप में, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त विस्फोटक के रूप में और रासायनिक हथियारों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक हथियारों में भी इसका उपयोग करते हैं विस्फोटक क्लोरोपिकरिन। इस प्रकार से रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 1 मोल इसका भी 1 मोल इसका भी। यदि फार्मूला याद है तब तो ठीक, अन्यथा इस प्रकार को लिखना है क्लोरोफार्म को और नाइट्रिक अम्ल को कि हमको वाटर रिड्यूस कराना है, वाटर यहाँ से रिलीज कराना है। नाइट्रिक अम्ल का HO लेंगे, क्लोरोफार्म का H लेंगे, वाटर के रूप में रिलीज हो जाएगा, बाकी क्या बन जाएगा, क्लोरोपिकरिन बन जाएगा, है ना भैया। या इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोक्लोरोफार्म है क्या भैया, नाइट्रोक्लोरोफार्म इसे कहेंगे। इसे क्या कह सकते हैं, नाइट्रोक्लोरोफार्म, नाम नोट कर लेना, नाइट्रोक्लोरोफार्म कह सकते हैं। अगले देखते हैं भैया, अगले इसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज क्या है। सिल्वर पाउडर से सिल्वर चूर्ण से क्रिया भैया इसके देखेंगे, सिल्वर चूर्ण से क्रिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी, एसिटिलीन बनने वाली रिएक्शन है। और देखेंगे जब आंसर देखेंगे करना शुरू करेंगे, उसमें बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है भैया, बहुत बार रिएक्शन पूछी गई है। देखें क्लोरोफार्म CHCl3 के 2 मोल, CHCl3 के 2 मोल सिल्वर के साथ भैया जब रिएक्ट करेंगे, सिल्वर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो AgCl बन जाएगा, AgCl बन जाएगा भैया। AgCl तो जब ये फार्मूला AgCl का सिल्वर क्लोराइड का है, वहाँ पर 1 ही तो दोनों के आइटम हैं, तो इसका मतलब है कि ये 3 क्लोरीन 6 क्लोरीन तो 6 Ag तो लग ही जाएंगे। बोलो भैया इस प्रकार से AgCl बन जाएगा। बचा क्या, प्लस CH बचा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन, क्या बना भैया, एसिटिलीन बन गई। क्या बनी भैया, एसिटिलीन बन गई। एसिटिलीन सिल्वर चूर्ण के साथ क्लोरोफार्म क्या बनाती है, एसिटिलीन बनाती है। लीजिए एक और इम्पॉर्टेंट क्रिया आ गई भैया, एक और एसीटोन से क्रिया, एसीटोन से क्रिया इम्पॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिया है। एसीटोन के साथ संघनन भी क्लोरोफार्म का पूछा जाता है, बिल्कुल एकदम तैयार कर लीजिए रिएक्शन आने वाली भैया। एसीटोन से क्रिया संघनन जैसी क्रिया भी है, इसमें सब योगात्मक हो जाएगा भैया, योगात्मक संघनन हो जाएगा, जिसे योगात्मक बहुलीकरण पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्लोरीटोन बनेगा, यहाँ पर भैया क्या बनेगा, क्लोरीटोन बनेगा। यह क्रिया KOH की उपस्थिति में होती है, कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होती है। एसीटोन के साथ CH3COCH3, इसको भैया देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं एसीटोन का, CH3CO को CH3 का होल टू CO और प्लस क्लोरोफार्म को लिख सकते हैं भैया CHCl3 को लिख सकते हैं HCCl3। अब क्रिया हो रही है KOH की उपस्थिति में, KOH के साथ क्रिया हो रही है ना, बोलो भैया। और ये इसके जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा, एक बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा भैया, तो क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ बन गया OH और यहाँ बन गया CCl3। क्या बना भैया, क्या बना, क्लोरीटोन। क्या बना, क्लोरीटोन बनता है। कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफार्म एसीटोन से क्रिया करके क्लोरीटोन बनाती है। ये एक भैया रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, जिसका उपयोग हम नींद की दवा में करते हैं, नींद की दवा में किया जाता है इसका उपयोग भैया। इसमें ये हिप्नोटिक एजेंट के रूप में यूज किया जाता है,
किसके रूप में भैया? हिप्नोटिक एजेंट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क्लोरीटोन का यह रंगहीन क्रिस्टली ठोस है, इसका उपयोग हम करते हैं। अभी भैया लगातार चैनल पर बने रहिए, क्योंकि ट्रिक के साथ कार्बिल अमीन अपक्रिया और रायमर्ट टीमन अपक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया हैं। समझ लीजिए कि पूरी केमिस्ट्री की जान है। कौन सी अपक्रिया है? कार्बिल अमीन और रायमर्ट टीमन अपक्रिया। लगातार चैनल पर बने रहिए। अगले नेक्स्ट क्लास में देखिए दोनों नेम रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। लगभग हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछी जाने वाली रिएक्शन है। कौन सी भैया? कार्बिल अमीन अपक्रिया और रायमर्ट टीमन अपक्रिया। ट्रिक के साथ रटना नहीं है, ट्रिक के साथ अपक्रियाएं समझेंगे अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।